जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट कोई लिख नहीं सकता। इसमें हर किरदार को अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है। कुछ कहानियां उम्मीद की रोशनी से शुरू होती हैं, तो कुछ निराशा की स्याह रातों से, और कुछ कहानियां किसी तूफान की तरह आती हैं, सब कुछ बिखेर देती हैं और फिर भी एक नई शुरुआत करती हैं। ये कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे ही किरदार की जिसका नाम है संजय दत्त। एक ऐसा नाम जो शोहरत, कामयाबी, बेबसी और फिर दमदार वापसी का पर्याय बन गया। ये कहानी है एक बेटे की, एक भाई की, एक पति की, एक पिता की और एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बेहद करीब से देखा है। दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और हिंदी सिनेमा की सबसे महान अदाकारा नरगिस के घर जन्मे संजय दत्त को विरासत में अभिनय मिला था। बचपन से ही वो कैमरों के बीच पले बढ़े, लेकिन उनके भीतर अपने पिता की अनुशासन और अपनी मां की भावुकता का एक अजीब मिश्रण था। उनके घर का माहौल सिनेमा और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन संजय का मन हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उनकी पहली फिल्म रॉकी 1981 में रिलीज हुई और रातों रात वो लाखों दिलों के हीरो बन गए। उनके लंबे बाल, दमदार आवाज और विद्रोही अंदाज ने उन्हें 80 के दशक के युवाओं का एक आइकॉन बना दिया। लेकिन ये कामयाबी भी एक गहरे दुख के आगे फीकी पड़ गई। रॉकी की रिलीज से कुछ दिन पहले ही उनकी मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। अपनी मां के खोने का गम इतना गहरा था कि संजय इसे संभाल नहीं पाए और ड्रग्स की लत में फंस गए। उनके पिता सुनील दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने संजय को अमेरिका के एक पुनर्वास केंद्र भेजा, जहां संजय ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की ठानी। वापस आकर संजय ने खुद को फिल्मों में फिर से स्थापित करने का प्रण लिया। 90 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी जो उनकी एक्टिंग की गहराई को दर्शाती हैं। सड़क में एक प्रेमी की दमदार भूमिका हो, साजन में एक मासूम कवि का किरदार हो या फिर खलनायक का बल्लू, इन किरदारों ने उन्हें एक बार फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन 1993 में उनकी जिंदगी में फिर एक तूफान आया जब मुंबई बम धमाकों के मामले में उनका नाम आया। उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। एक समय था जब यह लगने लगा था कि उनका करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगी। उन्हें कई साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन मुश्किलों को ही अपना हथियार बनाया। अपनी दर्द भरी जिंदगी को उन्होंने अपने किरदारों में उतारा। 1999 की फिल्म वास्तव ने उनकी इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। रघु के किरदार में उनका डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है, 50 तोला, 50 तोला कितना? 50 तोला, 50 तोला कितना? 50 तोला। इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें संजू बाबा कहना शुरू कर दिया, जो एक खूंखार गैंगस्टर की उनकी छवि को एक मानवीय चेहरा देता था। फिर आया साल 2003 और एक ऐसा किरदार जिसने संजय दत्त को नए सिरे से गढ़ा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि लोगों को उनका एक नया, दिलदार और हंसमुख अंदाज भी दिखाया। उनका डायलॉग, चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की झप्पी दे। जादू की झप्पी आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। यह फिल्म उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें एक बार फिर से परिवार का पसंदीदा हीरो बना दिया। उनकी जिंदगी में जेल और कोर्ट कचहरी के कई पड़ाव आए। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल सलाखों के पीछे गुजारे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हाल ही के सालों में उन्होंने खलनायक की भूमिकाओं में वापसी की और हर बार पर्दे पर एक नई दहशत पैदा की। उनकी फिल्म अग्निपथ में खलनायक कांचा चीना के किरदार में उनका एक डायलॉग आज भी उनकी दमदार पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जब काटने की औकात नहीं होती तो भौंकना भी नहीं चाहिए। जब काटने की औकात नहीं होती तो भौंकना भी नहीं चाहिए खत्री। इसके बाद पानीपत के अहमद शाह अब्दाली और केजीएफ चैप्टर 2 के अधीरा के रूप में उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी अदाकारी में आज भी वही दम है। आज 60 की उम्र पार करने के बाद भी संजय दत्त का जादू बरकरार है। उनकी जिंदगी एक खुली किताब है, जिसमें शोहरत, पतन, प्यार, खोना और फिर से उठ खड़े होने की हर कहानी लिखी है। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उनसे सीखा और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो ये है कहानी एक ऐसे इंसान की जो गिरता रहा लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। ये कहानी है एक सच्चे जिद्दी हीरो की जिसका नाम है संजय दत्त।